भीम से पूछा, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कहा कि मैंने परमात्मा, एक पक्षी उड़ रहा था, उसकी मैंने पंखों के ऊपर वेदों के मंत्र देखे। कलयुग में यही होगा। ये पक्षी अपनी पंखों के ऊपर जिस प्रकार से तुम्हें मंत्र दिख रहे थे, ऐसे ही कलयुग में लोग अपने ज्ञान को समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है ये बताने के लिए ही वो संसार में उड़ते भागते रहेंगे जिंदगी भर दौड़ भाग, पर किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे ज्ञान से। समझ जाना, कलयुग आ जाएगा। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? मैंने कहा महाराज मैंने 7 कुआं देखे, एक कुआं खाली और 6 भरे हुए। तो कहा कलयुग जब आएगा तो ऐसा ही होगा। 7 में से 6 कुएं अगर भरे रहेंगे तो वो भरे रहेंगे, और 7वां खाली रहेगा तो वो खाली रहेगा, पर वो 7 के 7 मिलकर कभी भी उस गरीब का भोजन और चूल्हा नहीं चलाएंगे। कलयुग में कितना भी आदमी अमीर हो जाएगा पर वो गरीबों के लिए कभी भी पिघलेगा नहीं। ये कलयुग जब आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अमीर अमीर हो जाएगा, अमीर में दयालुता नहीं बचेगी, अमीर में करुणा नहीं बचेगी, अमीर गरीबों को प्रसाद नहीं करेगा, अपनी अय्यासियों में उड़ाएगा, अपनी बेटी के ब्याह में 10 करोड़ 100 करोड़ खर्च करेगा, पर गरीब के चूल्हे को कभी नहीं देखेगा। हमेशा कुआं खोदेंगे दूसरों के लिए। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा? भगवान मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड। तो भगवान कहने लगे जब कलयुग आएगा तो आदमी जो बोलेगा वो कभी नहीं करेगा, और जो करेगा वो कभी बोलेगा नहीं। आदमी 2 मुखी रहेगा कलयुग में, 1 मुखी नहीं रहेगा। जो बोल रहा है वो करेगा नहीं। इसलिए कलयुग में क्या होता है आप सब जानते हैं। तीसरा, तुमने क्या देखा सहदेव? महाराज मैंने देखा एक बड़ा सा पहाड़ गिर गया और अनेक पहाड़ों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो पहाड़ का पत्थर रुका नहीं, और एक छोटे से पेड़ की डाली से वो पत्थर आके रुक गया। भगवान कृष्ण कहते हैं सहदेव ये बड़ी से बड़ी चट्टानें जिस पत्थर को रोक नहीं पाई, उस पत्थर को छोटी सी टहनी ने रोक लिया। कलयुग में यही होगा। बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े पावरफुल लोग रोक नहीं पाएंगे, और उसे कलयुग में केवल हरि का नाम ही रोक पाएगा। कलयुग में ये होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। राम का नाम छोटा सा ही कलयुग में हमारी बड़े से बड़ी विपताओं से मुक्त करेगा महाराज। इसीलिए बंधुओं 5 पांडवों ने यही बात परीक्षित को भी बताई। पर आचरणहीनो न पुनंत वेदः, पांडवों ने आचरण किया, कलयुग नहीं आया उनकी लाइफ में, पहले ही उनका कल्याण हो गया। अब परीक्षित उस बात का आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो कथा बताएगी। परीक्षित महाराज ने पांडवों की कलयुग का जो दर्शन कराया था उसका आचरण नहीं किया। परीक्षित हरि भजन नहीं करते थे। पांडव समझा के गए थे, सिखा के गए थे कि त्रिकाल संध्या यज्ञ करना, प्रजाजनों को खिला के खाना, प्रजा सो जाए तब सोना, राजा का यही धर्म है। पर परीक्षित ने जो कुछ करना था किया, पर सारी आज्ञा नहीं मानी।